हमारा डेस्टिनेशन। हेलो। हेलो एवरीवन। तो आज है 31 जुलाई और हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं पटना के लिए। अब पटना के लिए हम लोग क्यों निकले हैं ये तो आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। और ये देखो, मैं यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का फिट चेक दे रही हूँ और मैं इनका मजाक बना रही थी कि भाई कहाँ शादी में जा रहे हो, बारात में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल ही चल रहे हो ना मेरे साथ। अब यही हंसी मजाक करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं गया रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन हमसे पहले ही पहुँच चुकी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फिर हम अपनी सीट पर बैठ गए। एक तो ये मनहूस पिंपल, आप जब भी घर पर रहो ना तब ये कभी नहीं आता। नो, जिस दिन आपको बाहर कदम रखना उस दिन ये बिल्कुल अपने साथ ना स्पॉटलाइट लेकर आता कि देखो आज मैं इसके पिंपल बन कर आया हूँ। तो फाइनली ट्रेन गया जंक्शन से खुल चुकी है और मैं आप लोगों को थोड़ी सी ट्रेन की वाइब दिखाती हूँ। तो अब हम पटना स्टेशन उतर चुके हैं और अब हम चले टोटो पकड़कर अपने डेस्टिनेशन की ओर। हमारा डेस्टिनेशन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जयाप्रभा मेदांता हॉस्पिटल, जो कि पटना में है, जो कि स्टेशन से बस 2 किलोमीटर के रीच पे है। और ये देखो, हमारे पहुंचते ही हल्की हल्की सी बरसात आ गई है। ये हल्की हल्की बारिश बिल्कुल मेरे महादेव का दिया हुआ संकेत है कि जा वत्स जा, सब कुछ बढ़िया होगा, टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। और मैं यहाँ पे अपने पति से बात कर रही थी कि क्या लगता है मुझे क्या होगा। उन्होंने बोला क्या होगा, जो है हमें पता वही होगा, तुम्हें स्टोन होगा गॉल ब्लैडर में, ऑपरेशन करवाना है हमें, इसी के लिए आए। पर मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मुझे सिर्फ स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम है जो कि हो रही है, पर पता नहीं क्या, वो तो बाद में पता चलेगा। तो गाइस, हमारी मीटिंग हो चुकी है डॉक्टर से और मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या बताया। फिलहाल तो हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं ताकि जो 2 बजे का वंदे भारत ट्रेन है उसमें हम लोग जा सकें। उसके अलावा फिर ट्रेन बहुत शाम को आएगी, जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाएगा हमें। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी हालत अब इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ। इतना चलना पड़ा है, जितना चलना पड़ा है क्या ही बताऊँ मैं। फिर फाइनली हम लोग ट्रेन में पहुँचे वंदे भारत में और अब जाके हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि भाई चलो अब तो आराम मिलेगा, अब थोड़ी सांस आएगी हमें। मैं ट्रेन में बैठते ही अपना हुलिया सुधारने लगी क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है। घर ऐसे जाऊंगी तो लोगों को लगा कि यार मारपीट कर भेज दिया क्या डॉक्टर ने। ऐसा तो होता नहीं है, पर फिर भी लोगों को ये ना लगे कि यार बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है, ये तो इसलिए थोड़ा बहुत तो सही रहना बनता है ना। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों की आज मेरे साथ हॉस्पिटल में हुआ क्या। तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है वो परसों रात को ही ऑनलाइन ले ली थी मेदांता की ऐप से ही। हमारी अपॉइंटमेंट 10 बजे की ही दी थी, तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने बीपी चेक करा, हार्ट रेट, ऑक्सीमीटर लगाया, ये सब कुछ जो नॉर्मल होता है, वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें चेक करी। फिर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें वेट करने को बोला गया। बोले कि डॉक्टर अब आ ही रहे होंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर आप वेट करो। फिर हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। वेट करते करते ऑलमोस्ट 45 मिनट्स से ज़्यादा ही हो गए थे। ऑलमोस्ट क्या 1 घंटा हो गया था हमें वेट करते करते। फिर हमने पूछा कि डॉक्टर आए नहीं आए, क्या है, तो उन्होंने बताया कि हाँ डॉक्टर आ गए, वो बस अब आ रहे होंगे। उसके बाद भी उन्होंने फिर आधा घंटा लगाया। फिर देखा कि वो जो डॉक्टर थे वो अपने सर्जरी वाली ड्रेस में अपने कैबिन में जा रहे थे। फिर मुझे लगा वो लगता है सर्जरी में होंगे ये, फिर तो लगा कि चलो ठीक है काम ही कर रहे थे ये। तो फिर जो थोड़ा चिढ़न मचता है ना, फिर भी वो लेट वेट करना पड़ जाता है, तो फिर वो शांत हो गया। फिर हमारी डॉक्टर से मीटिंग हुई, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। हमने बताया कि भाई ऑलमोस्ट 4 साल से मैं स्टोन्स को झेल रही हूँ, बीच में तो ये एक बार ख़त्म भी हो गया था, पर ये वापस से आ गया है आफ्टर प्रेगनेंसी एंड ऑल। तो अब हम लोग सोच रहे हैं ऑपरेशन करवाना ही रास्ता है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखा बहुत सारा, ईसीजी, एक्सरे, फिर रूटीन टेस्ट जो भी है, यूरिन टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ टेस्ट वगैरह करने को लिख दिया और बोला कि अगले दिन आप रिपोर्ट लेकर के आ जाना मेरे हस्बैंड को, और इन्हें मतलब मैं जो पेशेंट थी उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है। और बोला कि कल रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर आपको ऑपरेशन का डेट दे दिया जाएगा, इस दिन ऑपरेशन करवाना है, आप उस दिन आकर के अपना ऑपरेशन करवा लेना। तो आज का दिन तो सिर्फ लगता है टेस्ट वगैरह के लिए ही दौड़ने भागने में हमारा लग गया। तो अब देखो रिपोर्ट में क्या आता है, कल क्या डॉक्टर बोलते हैं।
मुझे तो पक्का उम्मीद है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और मेरे साथ। स्टिल आई होप कि कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो। ये देखो मैं उन्हें बता रही हूँ अपने हस्बैंड को कि मेरे 7 से 8 ट्यूब खून निकाले उन्होंने। ये भी बोले कि अरे इतना तो खून नहीं निकलता, इतना खून क्यों निकाला। मैंने बोला अरे ब्लड तो उतना नहीं निकाला था उन्होंने, पर 7 से 8 ट्यूब तो था, पर थोड़ा थोड़ा करके उसमें भरा था उन्होंने। फिर हम लोगों ने नैनू से वीडियो कॉल पर बात करी क्योंकि हम लोगों ने लास्ट नाइट ही इसे देखा था और हमें बिल्कुल इसके बिना रहा नहीं जाता और हम लोग तो आज समझो ऑलमोस्ट पूरे दिन इसके बिना रहे। बेटा शौक को देख रही है यार। क्या बेटा क्या हुआ नैनू? बाहर देख रही है, नैनू बाहर देख रही है। यही है बेटा, बस थोड़ी देर में आ। तो गाइस बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो। तो फाइनली हम लोग गया पहुंच चुके हैं और मैं नैनू से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इतने देर उससे पहली बार दूर रही हूँ। ये देखो ये रही मेरी नैना बदमाश। तो गाइस रिपोर्ट में क्या आया मैं आपको अब अगले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।